हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से माई क्लासरूम के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा आपको पता होगा कि हम लोग CUT 2025 के लिए ये जो बेंच हम लोग लेके आ रहे हैं वो हमारा होगा CUT 2025 के लिए। और उसमें हम लोग जो जनरल टेस्ट यानी इसको हम लोग GT बोलते हैं, जनरल टेस्ट, उसके अंतर्गत जो 3 चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी? तो पहला होता है हमारा क्वांट यानी कि जिसको हम लोग नॉर्मली मैथ बोल देते हैं, और एक मिलेगा हम लोग का रीजनिंग, और एक मिलेगा हमारा जनरल GK, जनरल नॉलेज। तो इन तीनों में जो GK वाला पार्ट है उसकी हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। यानी यहाँ पे एग्ज़ाम में क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा, सवाल का कंटेंट क्या होगा, उसका लेवल क्या होगा, वो जो GK का सिलेबस है वहाँ पे जो GK टॉपिक है उसको हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं। सबसे पहले जो GT हमारा है, जो ये तीनों मिला के हमारा यहाँ से कुल 60 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और उन 60 में से आपको 50 करना होगा। आपको 50 क्या करना पड़ेगा। अगर आप लोगों में से किसी ने 2024 का एग्ज़ाम दिया होगा या आप कोई भाई बंधु जो दिए होंगे, तो आप लोगों ने जो क्वेश्चन देखा होगा तो वहाँ आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जितने भी क्वेश्चन थे वो आपकी जनरल नॉलेज सहित है, बिल्कुल एकदम नॉर्मल थे, और जो एक सामान्य इंसान को पता होना चाहिए वैसा पूछा गया। जैसे आपसे पूछा ये गया था कि भैया दिल्ली किस नदी किनारे पड़ती है, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है कि आपको अगर सुना होगा तो यमुना नदी वहाँ से बहती है। तो इस टाइप जो सवाल है वो वहाँ आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपको 60 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे, मैथ, रीजनिंग और GK मिलाकर, और वहाँ से करने कितने आपको हैं? 50 है। और उसमें जो हम जो आपसे साथ डील करने वाले हैं वो हमारा होगा GK को लेकर। इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करेंगे आज हमने पढ़ना क्या क्या है। इसके बाद देखिए ध्यान से, अब लोगों के मन में एक सवाल आता है कि भैया GS और GK ये होता क्या है? भाई सब बोलते हैं भैया हमें GK पढ़ना है, GS पढ़ना है। आखिर बेसिक अंतर क्या हो? GS अलग होता है और GK बिल्कुल अलग होता है। जैसे अगर ध्यान से देखेंगे आप लोग तो GS जो हमारा है इसको हम लोग बोलते हैं जनरल स्टडीज, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग हैं सामान्य अध्ययन। जबकि जो हमारा GK है जिसको हम बोलते हैं जनरल नॉलेज, जिसको हिंदी में बोला जाता है सामान्य ज्ञान। ठीक है, सामान्य ज्ञान। अब ये दोनों है क्या? ध्यान से अगर देखेंगे तो जो GK हमारा जो जनरल नॉलेज है क्या, तो यहां लिखेंगे आप लोग इट इज बेसिक इंफॉर्मेशन, इट इज बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग। कहने का अर्थ हुआ कि सामान्य ज्ञान हम उसी को बोलते हैं, यानी कि किसी भी वस्तु के बारे में, बारे में सामान्य जानकारी। किसी भी वस्तु के बारे में सामान्य जानकारी। जैसे अब यहाँ वस्तु का मतलब किससे है? अब वस्तु का मतलब यहाँ सिंपल सा है कि ये वस्तु कोई व्यक्ति भी हो सकता है, यानी कोई पर्सन हो गया, कोई प्लेस हो गया यानी कोई जगह का नाम हो गया, या फिर कोई हो गया फिजिकल एस्पेक्ट्स जिसको हम कोई भौतिक चीज़ें बोलते हैं। ये कुछ भी हो सकता है। जैसे आपसे ये पूछा जाए कि भैया दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है, तो आपका आंसर क्या मिलेगा कि भैया माउंट एवरेस्ट है। तो ये जो सामान्य जानकारी है
उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल नॉलेज। भैया इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कैसे बने, प्रोसेस क्या था, उससे आपका लेना देना नहीं है। तो ये जो चीजें होती हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सामान्य ज्ञान या सामान्य जानकारी। जबकि जो जनरल स्टडीज होता है, यहां पर हम किसी भी चीजों का सिस्टमेटिक अध्ययन करते हैं। यानी कि अगर यहां देखा जाए तो ये क्या है, तो इट इज कॉन्सेप्चुअल स्टडीज अबाउट एनीथिंग। यानी कि ये देखा जाए ध्यान से तो ये क्या है, तो यह किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में क्रमिक अध्ययन है। क्या है ये, क्रमिक अध्ययन है, क्रमिक अध्ययन है। इसी को हम लोग बोलते हैं सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन। ठीक है, पहले इन दोनों को आप नोट करिए, फिर हम एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं कि दोनों में बेसिक अंतर क्या है। एक बार इसको आप लोग नोट कर लेंगे ताकि आप लोग इसका जो परिभाषा आपको याद रहे, पता रहे, फिर हम लोग इसको समझेंगे एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से होता क्या है। ठीक है, आपके पास 2 मिनट समय, आप लोग नोट कर लीजिए एक बार। हो गया। अब देखिए ध्यान से, जैसे है क्या, जैसे मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए कि भैया भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, यानी कि द ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया, द ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया। तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा, अरावली, यही आएगा कि भाई ठीक है, जो भारत का सबसे पुराना पर्वत है वो क्या है, अरावली है। तो ये जो आप फैक्चुअल पढ़ रहे हैं, जो आप सामान्य जानकारी रख रहे हैं, यही हमारा है जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान। ठीक है, लेकिन अगर हमसे ये पूछें कि भैया अरावली का फॉर्मेशन कैसे हुआ, वह किस प्रकार का पर्वत है, वो किस एज में बना है, तो ये जो सिस्टमेटिक अध्ययन है, इस अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग सामान्य अध्ययन के नाम से जानते हैं। यानी सामान्य अध्ययन के बीच चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जबकि कॉन्सेप्ट के अलावा जो बेसिक जानकारी है वो हमारा होता है जनरल नॉलेज। तो जो हमारा CUET का पेपर होता है वो एक्चुअली में सामान्य ज्ञान पर ही आधारित होता है, बिल्कुल आपसे ऊपर यानी जो फैक्चुअल चीजें होती हैं, जो एक सामान्य बच्चे को पता होना चाहिए, उस टाइप की चीजें उनसे क्या करते हैं, वो पूछा जाता है। जबकि यहाँ आपसे ये नहीं पूछेगा कि भैया अरावली फॉर्मेशन कब हुआ था, कैसे बना था, क्या उसके पीछे रीजन क्या था, फोल्डिंग माउंटेन है कि ब्लॉक माउंटेन है, क्या है, ये सब नहीं। सबसे पुराना कौन सा है, अरावली। ठीक है, ये है सामान्य जानकारी और इसी को बोलते हैं सामान्य ज्ञान। और इसमें आप लोग सुने होंगे भैया स्टैटिक पढ़ना है, तो स्टैटिक क्या है, स्टैटिक जीके, तो वही जीके जिसमें क्या है, जिसमें कोई चेंज ना होता हो, यानी ऐसा जनरल नॉलेज जिसमें कोई परिवर्तन ना होने वाला हो, वही होता है स्टैटिक जीके। जैसे पहली बार माउंटेन चढ़ने वाला व्यक्ति कौन था, या अंतरिक्ष में पहली बार प्रवेश करने वाला व्यक्ति कौन था, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, तो ये कभी चेंज नहीं होने वाला है, इसी को बोलते क्या है, स्टैटिक जीके। जो अभी वर्तमान में घट रहा है वो काम आ रहा है, तो उसको बोलते हैं करंट अफेयर या फिर समसामयिकी। तो इन सभी को मिलाकर जो मैं आपको बात यहाँ पढ़ाने वाला हूँ, तो ये मतलब वहाँ पे हमारा जनरल नॉलेज भी रहेगा, थोड़ा सा GS का भी पार्ट रहेगा, और वहाँ पे स्टैटिक जीके, बेसिकली आपसे क्या पूछा जाएगा, स्टैटिक जीके के बारे में। तो सबको जो आपका लेवल है उसी लेवल पर हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सब चीज़ समझ में आए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि आगे हमें पढ़ना क्या क्या है। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे आज इंडिया से, भारत से। जो हमारा टॉपिक पहला होगा, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल जीरो से। मैं मानता हूं कि आप लोग कुछ नहीं आता है, इसलिए अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भैया इंडिया का
इंडिया के और कितने नाम हैं? जैसे आप लोगों के भी नाम होंगे, किसी के एक नाम हो, किसी के दो नाम हैं, किसी को कई नाम होते हैं, जानते ही होंगे भाई, एक किसी का निक नेम है, ऑफिशियल नेम है। इस तरह से भारत का भी नाम है। पूछा जाता है कि भारत का ऑफिशियल नेम क्या क्या है, ठीक है, ऑफिशियल नेम क्या क्या है वो पूछा जाता है आपसे। जैसे तो जो सबसे पहला नाम मिलेगा आपको इंडिया का, वो तो आपको पहले मिलेगा इंडिया ही, ठीक है। जो पहला नाम है वो क्या है? इंडिया। अब सवाल ये उठता है कि भैया जो इंडिया नाम है ये क्यों पड़ा, यानी ये क्यों पड़ा और ये नाम किसने दिया है? तो जो इंडिया नाम है, ये जो नाम है दिया था इसको गिवन बाय ग्रीक्स ने, यानी जो यूनान के लोग थे, यूनानी लोगों ने क्या नाम दिया है? इंडिया। यानी ये जो नाम पड़ा है वो पड़ा है यूनानी लोगों के द्वारा, बाय ग्रीक्स, ठीक है, गिवन बाय ग्रीक्स, ठीक है। और ये जो इंडिया नाम है ये पड़ा क्यों है? तो यहां लिखेंगे आप लोग, ऑन द बेसिस ऑफ इंडस रिवर, ऑन द बेसिस ऑफ इंडस रिवर, यानी कि सिंधु नदी के आधार पर, सिंधु नदी के आधार पर सिंधु नदी के आधार पर इंडिया में एक रिवर बहती है जो कि तिब्बत से निकलती है और इंडिया से होती हुई पाकिस्तान में जाती है और फाइनली वो अरब सागर में गिर जाती है। तो वही रिवर ही सिंधु नदी, उसी के नाम पर यहाँ का नाम क्या पड़ गया है? इंडिया। और दिया किसने है? यूनानी लोगों के द्वारा इसका नाम क्या किया गया है? इंडिया दिया गया है। इसके बाद जो है आपका ये अगला नाम मिलेगा वो है भारत, ठीक है, भारत। अब सवाल ये उठता है कि भैया भारत नाम क्यों पड़ा है? तो जो भारत नाम है ये पड़ा है ऑन द बेसिस ऑफ भरत डायनेस्टी, भरत डायनेस्टी, यानी कि भरत राजवंश के आधार पर, भरत राजवंश के आधार पर, ठीक है। यहां पे एक राजवंश था, ठीक है, भरत नाम से, क्योंकि ये शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या पड़ जाता है? भारत। तो भरत के नाम पर ही क्या पड़ा हुआ? भारत। हम लोगों ने देखा पहला इंडिया, दूसरा क्या देखा? भारत। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो इसका एक नाम और मिलता है जिसको हम लोग हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान। अब ये जो हिंदुस्तान नाम है, इस नाम को दिया था पारसी लोगों ने, फारसी लोगों ने, ठीक है। यानी यहां पर लिखेंगे हम लोग गिवन बाय पर्सियन, गिवन बाय पर्सियन, यानी फारसी या ईरानी लोगों के द्वारा, ईरानी या फारसी लोगों के द्वारा, फारसी लोगों के द्वारा नाम क्या पड़ा है? तो वो नाम पड़ा हिंदुस्तान। और जो हिंदुस्तान नाम है वो भी क्यों पड़ा है? तो वो भी सिंधु नदी के आधार पर ही, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ इंडस रिवर, ठीक है। यानी हिंदी में क्या लिखा जाएगा? तो इसको भी लिखा जाएगा कि ये जो नाम भैया है वो भी सिंधु नदी के आधार पर ही पड़ा है, ठीक है। कौन सा नाम? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नाम किसने दिया है? फारसी लोगों ने, यानी लोगों के द्वारा। और नदी क्या है? तो सिंधु नदी के आधार पर। अब देखिए, पहला ये मिला हम लोग को इंडिया, दूसरा मिला भारत, फिर मिला हमारा हिंदुस्तान। इसके बाद
इसके बाद एक मिलेगा आपको आर्यावर्त, आर्यावर्त, ठीक है, आर्यावर्त। और एक मिलेगा आपको जम्बू द्वीप, यहां मैं लिख देता हूं ऊपर में, एक मिलेगा हमको जम्बू द्वीप, ठीक है, यानी कि जम्बू द्वीप। अब जो सवाल उठता है कि भैया आर्यावर्त ये नाम क्यों पड़ा, ये नाम क्यों पड़ा? तो अगर आप लोगों ने थोड़ा सा इतिहास पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि हमारे यहाँ एक सभ्यता थी जिसको हम लोग बोलते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। उस सभ्यता के बाद यहाँ पे एक ग्रामीण सभ्यता आई थी जिसमें जो रहने वाले लोग थे वो थे आर्य, ठीक है। तो ये लोग बाहर से, इंडिया के बाहर से होके आए थे। तो जब ये आर्य लोग यहाँ पे आते हैं और यहीं आने के बाद वो लोग इसी सप्त सैंधव प्रदेश में आके बस गए थे, तो उन्हीं की भूमि को क्या बोला गया? आर्यावर्त। कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये नाम पड़ा है, ये पड़ा क्यों है? तो बिकॉज इट इज लैंड्स ऑफ आर्यंस। ये क्या थी? तो ये थी आर्यों की भूमि, आर्यों की भूमि, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग आर्यावर्त बोलते हैं। आर्यावर्त वही जो यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद यहाँ पे जो सभ्यता आई थी उसी को हम लोग बोलते हैं वैदिक सभ्यता या ग्रामीण सभ्यता। और उसी के जो वहाँ पे लोग थे उनको आर्य बोला गया। तो उसी आर्य से नाम क्या पड़ गया था? आर्यावर्त, क्योंकि ये जो भूमि है वो किसकी भूमि? आर्यों की भूमि है। इसके जो जम्बू द्वीप नाम है ये एक्चुअली मिलता है पुराणों में। पुराणों में इंडिया को क्या बोला गया है? जम्बू द्वीप, ठीक है। तो जहां जहां पुराण में जम्बू द्वीप शब्द मिलेगा उस शब्द का तात्पर्य किससे है? तो उसका मतलब ही है इंडिया से, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहां पे आपसे ये पूछा जाएगा कि भैया भारत का ऑफिशियल नेम कौन सा है? व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ इंडिया? भारत का औपचारिक नाम क्या है? जैसे हम ही सब लोग का नाम होता है, किसी के 2 नाम है, किसी के 3 नाम है। तो इसमें से एक नाम ऐसा होगा जो हम लोग यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑफिशियल नेम या औपचारिक नाम। तो यहां से ये पूछा जाएगा कि भैया इसमें से भारत का ऑफिशियल नेम कौन सा है, औपचारिक नाम कौन सा है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भारत का जो ऑफिशियल नेम है वो है इंडिया और भारत दोनों, इंडिया और भारत दोनों। ऐसा क्यों? क्योंकि संविधान के आर्टिकल 1 में, संविधान में भाग 1 के आर्टिकल 1 में यह कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट। क्या लिखा गया वहां पे? इंडिया, ठीक है, दैट इज भारत, दैट इज भारत will be या shall be यूनियन ऑफ स्टेट। यानी इसको देखा जाए ध्यान से हिंदी में तो क्या बोलते हैं कि इंडिया जो कि भारत है, इंडिया जो कि भारत है वह राज्यों का संघ होगा, ठीक है। तो यहां से पता ही चलता है कि जो हमारा ऑफिशियल नेम है वो क्या क्या है? इंडिया भी है और भारत भी है। ऑफिशियल नेम क्यों है? क्योंकि इसका जिक्र कहाँ पे किया गया है? तो इसका जिक्र भारत के संविधान में किया गया है, ठीक है। तो आपसे यही पूछेगा कि इंडिया का नाम, ऑफिशियल नाम कौन कौन सा है, तो क्या बताएंगे आप लोग? इंडिया और भारत। और जो ये नाम है वो कहाँ कहाँ से लिखा गया है इसको एक बार आप लोग नोट कर लेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैंने आप लोग बताया कि स्टैटिक जीके क्या होता है, जनरल नॉलेज क्या होता है, जनरल स्टडी क्या होता है और किसको बोलते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या बताया कि ये जो इंडिया है इसके क्या क्या नाम हो सकते हैं और इसका ऑफिशियल नेम क्या है। तो एक बार इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसको मैप पे समझेंगे कि ये है क्या, ठीक है। ठीक है, तो फिर